हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लॉकडाउन मंत्रा 2.0 में। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक वेरी इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, इनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इनको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इनके इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ये हमारा होता है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये होता है हमारा एस ब्लॉक, ये होते हैं हमारे पी ब्लॉक, ये बीच वाला हो गया हमारा डी ब्लॉक, और ये जो होता है ये हमारा एफ ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉकों को हम लोग इंडिविजुअली एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो इन दो ग्रुपों को, ये देखिए हमारा पीरियोडिक टेबल, ये आवर्त सारणी है। इसका जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा, लेफ्ट मोस्ट जो 2 ग्रुप होंगे, बाएं सबसे बाएं का जो पहला और ये दूसरा ग्रुप होगा, इन्हीं को कहा जाता है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी में कंसिस्ट करते हैं यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कलेक्टिवली उसमें कंसिस्ट करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यानी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मस्ट है, ये जानना आप लोग को जरूरी है। इन चीजों को आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इससे होगा क्या, जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, आप लोग का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी याद होता जाएगा और जो कॉन्सेप्ट हम लोग प्रॉपर्टीज में डिस्कशन करने वाले हैं उनको समझने में भी आप लोग को आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है? जैसा कि हम लोग, मैंने कहा कि आवर्त सारणी का जो लेफ्ट मोस्ट, आवर्त सारणी के जो लेफ्ट मोस्ट पहला और दूसरा जो ग्रुप होगा, उसमें जो एलिमेंट होंगे वो आते हैं हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लेफ्ट मोस्ट में सबसे ग्रुप 1 में क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये आता हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट हुआ। ग्रुप 2 में अगर देखें तो हमारा आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इन दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कलेक्टिवली जो कहा जाता है क्या? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो ग्रुप 1 में मैंने हाइड्रोजन को छोड़ा है। ऐसा क्यों किया है कि मैंने पहले भी कहा था, हम लोग डिस्कस किए हुए कि हाइड्रोजन जो होता है इसका प्लेस फिक्स नहीं है। तो इस हाइड्रोजन को एस ग्रुप में भी रखा जाता है और हैलोजन ग्रुप में भी रखा जाता है, यानी आर्गन, नियोन जिसमें होते हैं उसमें भी कंसीडर किया जाता है और इसमें भी। तो इसको हम लोग छोड़ के चलेंगे। और एक चीज और जानेंगे कि ये जो ग्रुप 1 में है, इन सारे एलिमेंट्स में हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारा गैसियस फॉर्म में होगा, जो गैस के फॉर्म में होगा। तो इसमें जानेंगे एक करके। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अगर देखें तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को, जितने एलिमेंट्स है, इनको कहा जाता है, याद रखिएगा, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, अल्कली। और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है इनको कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। इनको अल्कली मेटल, इनको अल्कली अर्थ मेटल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो हमारे अर्थ क्रस्ट में यानी पृथ्वी के भूपर पट्टी में ये सब एलिमेंट पाए जाते हैं, इसलिए इनको अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। और कुछ और क्या, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इनके जितने भी ऑक्साइड होंगे, ग्रुप 1 और प्लस ग्रुप 2 के इनके जितने भी ऑक्साइड्स होंगे, ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं बेसिक्स। बेसिक मैंने कहने का मतलब है ये सारे होंगे क्षारीय। तो अगर पूछा जाए कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वो हमारे क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ये हमारे बेसिक्स होते हैं, ये हमारे बेसिक होते हैं। ओके, तो इसमें देखेंगे एक एक एलिमेंट को, एक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को अगर हम लोग देखें तो लिथियम का हमारा एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर ये याद होना चाहिए सबको। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है हमारा 19, रुबिडियम का होता है हमारा 37,
सीजियम का होता है 55 एंड फ्रांसियम का होता है हमारा 87। ये तो ट्रिक भी है 2 8 8 18 जो हम लोग पढ़े थे, लेकिन फिर भी फिर से नहीं, आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए सबका, तभी समझ में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग देखेंगे। तो सिमिलर वेट से सेकंड ग्रुप का इसका क्या हो जाएगा, बेरिलियम का, इसका हो जाएगा हमारा 4, इसका होता है 12, कैल्शियम का होता है 20, स्ट्रोंटियम का होता है 38 और बेरियम का होता है 56 और रेडियम का हमारा होता है 88। तो ये सब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के आपके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और एटॉमिक मास भी। ओके, तो अब क्या देखें, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल ग्रुप और ग्रुप 2 जिसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग दोनों ग्रुप के प्रॉपर्टीज को किस तरह ये बिहेव करता है, किस तरह इसको हम लोग पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको देखेंगे। तो उसको जानने से पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि ये तो जो एलिमेंट है फ्रांसियम और रेडियम, इन दोनों के प्रॉपर्टीज को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है इनको, रेडियो एक्टिव तत्व। तो फ्रांसियम और रेडियम को इग्नोर करते हुए बाकी सबके एलिमेंट को हम लोग प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देखेंगे। तो एस ब्लॉक के सबसे पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल, एम को मैंने अल्कली मेटल को शॉर्ट में लिखा है, और एम यानी अल्कली अर्थ मेटल, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का हम लोग देखें, उसको चलिए देखते हैं। तो एम यानी अल्कली मेटल, इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं NS1। अल्कली अर्थ मेटल के लिए ये होता है NS2। ये कहता क्या है, अल्कली मेटल के जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उसका जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, s में। इसका भी s में जाएगा, लेकिन ये हाफ फील्ड होगा, 1 है। s का कैपेसिटी कितना होता है, s का कैपेसिटी होता है कि मैक्सिमम ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन इसके जितने के एलिमेंट देखेंगे उसका ये हाफ फील्ड होगा, सब में देखिएगा ये हाफ फील्ड NS1 के फॉर्म में ही आएगा, ये NS2 के फॉर्म में आएगा। तो उसको देखते हैं। चलिए, लिथियम का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, 3 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, 1s2 एंड 2s1। ओके, तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये लास्ट में आ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक, चूंकि ये हमारा जो लिथियम है सेकंड ग्रुप में आता है, इसलिए इसमें गौर कीजिएगा, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पीरियड नंबर पे जाता है, ये सेकंड पीरियड का है, इसलिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा सेकंड पीरियड के एस ऑप्शन में जाएगा। इसमें उसी तरह हम लोग देखें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया ये क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को, किस पीरियड का है ये थर्ड पीरियड में आता है सोडियम हमारा, तो इसलिए ये थर्ड पीरियड में आता है, ये आता है हमारा सेकंड पीरियड में, ये आता है फोर्थ में, ये आता है फिफ्थ में, ये आता है हमारा सिक्स्थ में। तो सब इलेक्ट्रॉन उसके पीरियड नंबर के लास्ट में जाएंगे, तो इसका लास्ट में कितने में जाएगा, ये इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ये जाएगा 4s1 में, सिमिलरली इसका जाएगा हमारा 5s1 में और इसका जाएगा हमारा 6s1 में। इसका अगर अल्कली अर्थ मेटल के अगर एलिमेंट्स को देखें और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का करें तो क्या होगा, 1s2 2s2। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे किस में जाएंगे, सेकंड वाले में। सिमिलरली इसका कीजिएगा तो इसका होता है 12, इसका देख लेते हैं, ये होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं, ये बहुत कुछ बताता है, ये बताता है किस पीरियड का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा इसमें ज्यादा था, ये हमारा सेकंड पीरियड का हो गया, ये हो गया थर्ड का, ये हो गया फोर्थ का, ये हो गया फिफ्थ का, ये हो गया सिक्स्थ का। दैट मींस इसमें जो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s2 में, इसमें जाएगा 5s2 में और इसमें जाएगा 6s2।
तो हम लोग को देखना क्या है, हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंपेयर करना है अल्कली मेटल में और अल्कली अर्थ मेटल में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, गौर कीजिए। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जो जा रहा है, मैंने क्या कहा कि एस का कैपेसिटी कितना है, ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख सकता है। तो ये रखा है सब में अगर देखिएगा तो ये 3s को अगर देखिएगा, इसके 2s को अगर देखिएगा, इसका ये 2s है, इसका ये 3s है। सिमिलरली इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1। इसका अगर देखिएगा, इसका अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम लोग करें तो ये क्या होगा, दोनों फुल फील्ड। तो ये हमारा हाफ फील्ड होता है। ये क्या होता है, हाफ फील्ड। ये क्या होता है, ये हमारा होता है फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड से मतलब होने से क्या डिफरेंस पड़ेंगे, जब इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस लगेगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये इसमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है विद कंपेयर टू हाफ फील्ड ए अल्कली मेटल एलिमेंट्स। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंपैक्ट अल्कली मेटल पे और अल्कली अर्थ मेटल पे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज को, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल पे, जो है हमारा एटॉमिक साइज। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल में, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक साइज जो हमारा लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता जाता है। उसके रीजन है, और अगर टॉप टू डाउन जाएंगे तो भी हमारा एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है एटॉमिक साइज का, मैंने एक लेक्चर बनाया है स्पेशली इसी पे, इसको आप लोग देखिए। उसमें मैंने बहुत से एग्जांपल देके समझाया कि क्यों इंक्रीमेंट होता है, क्यों डिक्रीमेंट होता है। तो मैंने क्या कहा, टॉप टू डाउन अगर जाए तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। रीजन क्या है, ये हमारा अल्कली मेटल के एलिमेंट्स है, मैंने रो वाइज लिखा है। तो ये लिथियम के बाद सोडियम आता है, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम। तो मैंने क्या कहा, टॉप टू डाउन बढ़ता है। तो इसके कंपेयर में ये क्यों बढ़ता है उसको देखते हैं थोड़ा सा। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका सेल कितने होंगे, 2 होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें। उसी तरह अगर हम लोग सोडियम का सेल स्ट्रक्चर करें तो इसका अगर आप लोग देखिएगा, इसमें 3 सेल बन जाएंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है हमारा 11। तो 2 और इसमें मैक्सिमम कितने जाएंगे, 8 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 1। तो इस तरह करते जाइएगा तो क्या देखिएगा आप लोग, सेल जो है, नंबर ऑफ सेल का संख्या, इसमें 2 था, इसमें के एल एम, इसमें 3 सेल, इसमें 4 सेल, इस तरह बढ़ते जाएगा। उससे होगा क्या, साइज हमारा इंक्रीमेंट होता जाएगा। वही अगर हम लोग अगर कंपेयर करें थ्रू दी पीरियड, यानी आवर्त की ओर जाए, तो हम लोग क्या देखेंगे, सेल की संख्या क्या होगी, सेम कांस्टेंट रहेगी, बस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। कहने का मेरा मतलब क्या होगा, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है। अगर रो वाइज देखें तो लिथियम का ये हुआ, बेरिलियम का अगर आप लोग देखिएगा तो बेरिलियम का कैसे बनेगा, इसका है हमारा कितना, एटॉमिक नंबर इसका 4, तो नंबर इलेक्ट्रॉन 2 और 2 हमारा 4। और इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएंगे, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, अगर रो वाइज देखिएगा तो बेरिलियम के बाद आता है हमारा बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 5। तो इसका 2 2 3। तो रो वाइज जिस तरह भी जाइएगा, ये जो सेल नंबर होगा, जो सेल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, 2 यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, रो वाइज सेल नंबर सेम रहेगा। उससे होगा क्या, हमारा नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज जो होंगे इसके न्यूक्लियर में वो बढ़ता जाएगा, और सेल चूंकि कम रहेंगे तो इसको ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा। क्योंकि यहाँ पॉजिटिवली चार्ज ये होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, ज्यादा साइज से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा, तो जिससे क्या होगा, साइज छोटा होता जाएगा। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन जो हो दूर होते जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज के बीच में कम होगा, इसलिए साइज बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पढ़ना क्या है, समझना क्या है, हम लोग यहाँ जानना है कि अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल में एटॉमिक साइज का डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम लोग इसी पीरियड में जाएं तो लिथियम से बड़ा सोडियम, देन पोटेशियम, इज जस्ट अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं। अगर इससे कंपेयर करें तो होगा क्या, अल्कली मेटल का साइज क्या होगा, छोटा होगा विद कंपेयर टू अल्कली अर्थ मेटल। बस ये जानना, दैट मींस लिथियम का साइज छोटा होगा बेरिलियम से, देन उसके नीचे सोडियम का साइज छोटा होगा मैग्नीशियम से, पोटेशियम का साइज छोटा होगा कैल्शियम से। तो ये हमारा इंपैक्ट हुआ, ये इफेक्ट हुआ हमारा एटॉमिक साइज का। इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग क्या, एक चीज आप लोगों को बताते हैं हम लोग, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसको हम आप लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे। पीरियड में
पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल नंबर ऑफ कितने आवर्त होते हैं, नंबर ऑफ पीरियड 7 होते हैं। तो एक चीज में याद रखिएगा 1 2 3, जैसे मैंने कहा कि एटॉमिक साइज घटते जाता है तो उसके हिसाब से होना क्या चाहिए, जो अल्कली मेटल के एलिमेंट होंगे इनका साइज, जो अल्कली मेटल्स होंगे विद कंपेयर टू राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं इनका साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड तक जो हैलोजन के ग्रुप के एलिमेंट हैं, आर्गन ये सब जो हैलोजन के ग्रुप के जो एलिमेंट है उनका साइज बड़ा था। याद रखिएगा थर्ड पीरियड तक हैलोजन का जो एलिमेंट होगा उसका साइज सबसे बड़ा, देन सेकंड में नंबर आता है अल्कली मेटल का, ये सब एलिमेंट। लेकिन आफ्टर थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसके बाद अल्कली मेटल ही जो होंगे सबसे साइज में बड़े हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट आउट कर देंगे। तो चलिए इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है अल्कली मेटल में और अल्कली अर्थ मेटल में। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहा जाता है और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग आयनन विभव। तो हम लोग देखेंगे इस आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल और ग्रुप 2 यानी अल्कली अर्थ मेटल में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसको समझने से पहले हम लोग को थोड़ा जानना होगा कि ये आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आयनाइजेशन एनर्जी पे, एटॉमिक साइज पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोगों ने क्लासेस दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो उसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने इसको डिटेल से समझाया है। तो चलिए इसके इम्पैक्ट को देखते हैं हम लोग अल्कली मेटल में और अल्कली अर्थ मेटल में इसका इम्पैक्ट क्या है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कहता क्या है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं हम लोग। ये मैंने सेल स्ट्रक्चर बनाया लिथियम एटम का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, ये होता है 3। तो सेल स्ट्रक्चर में इसके 3 परमाणु संख्या है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, ऑब्वियसली 3 होंगे। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 1। तो अब ये आयनन विभव कहता क्या है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में, गौर कीजिएगा थोड़ा, किसी भी तत्व के जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अगर हम लोग को निकालना है, रिमूव करना है, तो एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस इलेक्ट्रॉन, इस बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को हम लोग को अगर निकालना है तो एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी लगता है। इस एनर्जी को ही कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग समझे क्या, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अगर हम लोग को निकालना है, रिमूव करना है, then we have required an energy, that energy is called ionization energy या आयनन विभव। तो देखते हैं चलिए इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल और ग्रुप 2 यानी अल्कली अर्थ मेटल। दोनों में क्या करेंगे हम लोग, दोनों का एक एक एग्जांपल लेंगे, अल्कली मेटल के एक एग्जांपल लेंगे और अल्कली अर्थ मेटल के, और कंपेयर करेंगे क्या इंपैक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के एक एक एग्जांपल को लेते हैं। चलिए एम को मैंने शॉर्ट में लिखा है अल्कली अर्थ मेटल को, और AEM दैट इज अल्कली अर्थ मेटल, दोनों के एक एग्जांपल लेंगे। अल्कली मेटल में लिथियम को मैंने लिया, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा कितना, 3। तो 3 एटॉमिक नंबर, देन इसके इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसका अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर करें तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, और 2s में जो रिमेनिंग बचा कितना बचा, 1। इसमें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 4, तो नंबर इलेक्ट्रॉन भी हो गया हमारा 4। तो फर्स्ट में कितने जाएंगे, फर्स्ट में जाएगा मेरा 2, और सेकंड में जो रिमेनिंग 2 बचा 2 जाएगा। अब आयनाइजेशन प्रोसेस इसमें अप्लाई करके देखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है दोनों के बीच। तो इसमें अगर देखें हम लोग एक चीज जानते हैं कि S को स्टेबल होने के लिए S का कैपेसिटी कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने का, इसका होता है हमारा 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन S को मिले तो वो फुलफिल होता है। तो यहाँ अगर देखें 1s फुलफिल्ड है, 2s यहाँ पर हाफ फील्ड है, तो ये लिथियम हमारा हाफ फील्ड है। इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, हाफ फील्ड है। यहाँ अगर देखें, गौर करें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में 2, 2s में 2, ये हमारा फुलफिल्ड है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग जानते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होता है, जो हमारा एलिमेंट का आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्टेबल होगा। तो ये हाफ फील्ड है, ये
लेस स्टेबल है देन कंपेयर टू बेरिलियम, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली निकल जाएगा इसके कंपेयर में, ये हमारा स्टेबल है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो IE1 यानी जो पहला आयनाइजेशन प्रोसेस लगेगा यानी IE1 इसका इसके कंपेयर में IE1 इसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। ये तो हुआ हमारा आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, लेकिन फंडा क्या है, अगर नेक्स्ट में जाए जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो होगा क्या, इसमें तो 1s में बचेंगे जस्ट हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो वैकेंट हो जाएगा। यहाँ अगर देखें हम लोग तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचे और इसका क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम लोग आयनाइजेशन प्रोसेस लगाएं तो क्या होगा, इसको देखिए, ये हमारा इसका जो 2s का ऑर्बिटल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड है। यहाँ देखिए ये तो वैकेंट है, लेकिन इसका 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा स्टेबल ज्यादा है कंपेयर टू बेरिलियम के जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर जब हमारा आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड काम करेगा यानी IE2 और इसका जो IE2 यहाँ पर ये ग्रेटर होगा विद कंपेयर टू बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी का सेकंड प्रोसेस लगेगा, क्योंकि ये हमारा स्टेबल ज्यादा है इसके कंपेयर में, ये इजीली निकल जाएगा। तो हम लोग इसे क्या देखें, हम लोग इसे क्या देखें कि अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल में जब आयनाइजेशन प्रोसेस फर्स्ट लगाएं तो इसका ज्यादा हुआ विद कंपेयर टू अल्कली मेटल के, और जब सेकंड प्रोसेस आया तो इसका ज्यादा हुआ विद कंपेयर टू अल्कली अर्थ मेटल। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि अल्कली मेटल में IE1 लेस होगा IE1 विद रिस्पेक्ट टू अल्कली अर्थ मेटल, और इसका जब सेकंड लगाएंगे तो ये ग्रेटर होगा इसके कम, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो IE2 से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हम लोग जानते क्या है कि पेड़ में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाता है। किसी भी अगर इंडिविजुअल एलिमेंट का अगर लिथियम का ले या सोडियम का लेते हैं, इसी का सेम एलिमेंट का अगर आयनाइजेशन प्रोसेस लगाते जाएं तो जितना आयनाइजेशन प्रोसेस करते रहेंगे, इसी के लिए जैसे अगर Na है, Na से बना Na+, फिर बना Na++, फिर Na3+, तो इसमें जितना आयनाइजेशन प्रोसेस लगते रहेगा ये हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आयनाइजेशन 2 और आयनाइजेशन 1 में डिफर करता है, तो इसके लिए आप लोग को ये टॉपिक समझना होगा। इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और एटॉमिक साइज को, उसको आप लोग जरूर देखिए, इसको मैंने उसमें एग्जांपल देके डीप से समझाया है। तो ये हुआ हमारा, और एक बात, तो ये हुआ हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुण, ये कैसे चेंज होते हैं ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल में और अल्कली अर्थ मेटल में। तो ये जो होता है मेटालिक कैरेक्टर, ये हमारा मेटालिक कैरेक्टर, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आयनाइजेशन एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा ये मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। वाइस वर्सा, अगर जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये हमारा घटेगा, तो उल्टा होगा। तो हम लोग जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, ये हमारा एनर्जी बढ़ता जाता है। तो ये अगर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो धात्विक गुण क्या होंगे, ये भी घटते जाएंगे। तो यानी लेफ्ट मोस्ट ग्रुप हमारा क्या होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आता है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इनका आयनाइजेशन एनर्जी रिस्पेक्ट टू जो बाकी रेस्ट राइट में जाएंगे उसके कंपेयर में तो ये कम होगा। तो ये कम होगा तो इनका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, यानी लिथियम आता है हमारे लेफ्ट मोस्ट में। यानी इससे कंक्लूजन क्या निकाले हम लोग, अल्कली जो मेटल है इनका मेटालिक कैरेक्टर रिमेनिंग से, अगर अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल में, तो देखेंगे इसी दोनों में तो अल्कली मेटल का मेटालिक कैरेक्टर अल्कली अर्थ मेटल से ज्यादा। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, हाइड्रेशन। पर ये हाइड्रेशन होता क्या है इसको समझते हैं, देन देखेंगे इफेक्ट इसका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। हम लोग जानते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं वो आयन के फॉर्म में होते हैं। यानी अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और वो कैटायन के फॉर्म में होंगे यानी पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें, तो इनको अगर हम लोग जल में डालें, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को अगर हम लोग जल में डालें तो होता क्या है, इसको जल के जो मॉलिक्यूल होंगे यानी H2
वो उसको चारों तरफ से क्या होंगे, घेर लेंगे, इस तरह घेर लेंगे, चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे, उसको घेर लेंगे। तो इससे होगा क्या, ये हमारा कैटायन है, तो इस कैटायन को चारों ओर से हमारे ऑक्सीजन यानी जल के मॉलिक्यूल उसको घेर लेते हैं, और ऑक्सीजन में होता क्या है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये हमारा प्लस है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो प्लस और माइनस ये दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक आकर्षण बल लगेगा, ये दोनों के बीच एक आकर्षण बल लगेगा, और इसी आकर्षण बल के कारण एक एनर्जी क्या होगी, ऊर्जा विमुक्त होगी, एक ऊर्जा विमुक्त होगी, ऊर्जा क्या होगी, विमुक्त होगी, यानी एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। और इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं, इसी एनर्जी को कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसको कहा जाता है हमारा हाइड्रेशन। तो अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। हम लोग ये हाइड्रेशन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हाइड्रेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी की। दैट मींस जो जो इफेक्ट इसमें आयनाइजेशन एनर्जी पे जो हम लोग पढ़े, वो अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा तो हाइड्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, और दूसरे टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एनसी, दैट मींस न्यूक्लियर चार्ज, और एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। हम लोग क्या जानते हैं, एटॉमिक साइज लेफ्ट पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज हमारा घटता जाता है, और टॉप टू डाउन आएंगे तो क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर ये बढ़ेगा तो हाइड्रेशन भी बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम लोग क्या होता है, पॉजिटिवली न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ता है। इसको मैंने एटॉमिक साइज के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियस में बढ़ता है, इसी कारण वो खींचता है और साइज हमारा छोटा होता है। तो ये अगर बढ़ेगा तो ये भी घटेगा, तो ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हाइड्रेशन कैसे बढ़ेगा, अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है तो ये बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ते हैं तो हाइड्रेशन बढ़ेगा, एटॉमिक साइज अगर घटता है तो ये बढ़ेगा। तो ये इफेक्ट हुआ हमारा हाइड्रेशन का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, तो मैंने क्या कहा, आयनाइजेशन एनर्जी अगर बढ़ा तो हाइड्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी टू द लेफ्ट क्या होता है, बढ़ता है, यानी अल्कली मेटल का हाइड्रेशन यानी Am, इसका हाइड्रेशन जो होगा लेस होगा विद कंपेयर टू अल्कली अर्थ मेटल। इसका हाइड्रेशन क्यों, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है विद कंपेयर टू अल्कली मेटल। तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है हमारा वो क्या है, फ्लेम टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दैट इज अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल। तो हम लोग कुछ ऐसा प्रोसेस तो होना चाहिए जिससे हम लोग इस मेटल को पहचान सके कि कौन सा मेटल क्या है। तो उनमें से ये एक प्रोसेस हमारा है फ्लेम टेस्ट, जिससे हम लोग क्या है, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ग्रुप 1 का एलिमेंट कौन सा, ग्रुप लिथियम है, कौन सा सोडियम है, कौन सा स्ट्रोनियम है, कौन सा बेरियम है। तो कौन सा ये, तो फ्लेम टेस्ट क्या करता है, फ्लेम टेस्ट में ये जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। जिसमें लिथियम क्या होता है फ्लेम टेस्ट में, क्रिम्सन रेड कलर दिखाता है, सोडियम क्या करता है, गोल्डन येलो, और पोटासियम वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट, सीजियम ब्लू, कैल्शियम ब्रिक रेड, कोरियम क्या है, डार्क रेड, और बेरियम क्या हमारा, एप्पल ग्रीन। तो ये सबको आप लोग को याद रखना। मैं फिर से कह रहा हूं, इससे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा एलिमेंट की फ्लेम टेस्ट में क्या कलर शो करता है उसको आप लोग को याद रखना। इसमें गौर कीजिएगा, 2 एलिमेंट छूटे हुए हैं, एक क्या है, मैग्नीशियम, और एक हमारा बेरिलियम। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों, इसको मैंने इस चार्ट में नहीं लिखा। ये दोनों क्या होता है, फ्लेम टेस्ट में कोई कलर शो नहीं करते, ये दोनों एक्सेप्शन है। तो ये दोनों को हम लोग को याद रखना। क्वेश्चन किस तरह दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा एलिमेंट फ्लेम टेस्ट शो करता है, इस तरह ये दोनों ऑप्शन दे रहेंगे, 4 ये सब में रहेंगे। तो आप लोग को क्या टिक आउट करना है, याद रखना है, मैग्नीशियम और बेरिलियम हमारा फ्लेम टेस्ट शो नहीं करता है। तो ये हमारा फ्लेम टेस्ट, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको लिख के रखिए। अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल, इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज, इसको आप लोग नोट डाउन करके रखिए।
ये अल्कली मेटल के जो एलिमेंट्स होंगे वो सॉफ्ट होंगे, अल्कली अर्थ मेटल का जो एलिमेंट होगा वो हार्ड होगा। अल्कली मेटल के जो अल्कली मेटल जो होगा उसका लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई लो, अल्कली मेटल जो होंगे उनका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, विद कंपेयर टू अल्कली अर्थ मेटल इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये होता क्यों है? इसके जो एलिमेंट होते हैं इसका क्रिस्टल क्या होता है, क्लोजली पैक्ड नहीं होते, थोड़े ढीला होते हैं विद कंपेयर टू अल्कली अर्थ मेटल। इसका क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल जितने भी एलिमेंट होंगे, और इसका लूजली पैक्ड कंपेयर टू अल्कली अर्थ मेटल। इस कारण क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपेयर में कम होता है, इसका डेंसिटी भी कम होता है हमारा, इसी कारण लो डेंसिटी, इसका हाई डेंसिटी। तो इस तरह हम लोगों ने आज एस ब्लॉक को डिस्कस किया, एस ब्लॉक के प्रॉपर्टीज को सीखा। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो बोलूंगा जितने भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और जो आज हम लोगों ने सीखा, तो मैं एक चीज इंपॉर्टेंट आप लोगों से कहना चाहूंगा, जिन जिन एलिमेंट का हम लोगों ने डिस्कस किया ग्रुप 1 और ग्रुप 2, मैं फिर से कहूंगा सबके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप खुद करना सीखें। और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, यानी एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, साइंटिस्ट रिलेटेड, पीरियोडिक टेबल के कुछ बेसिक्स, और आज का जो क्लास, इससे एक टेस्ट सीरीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग पी ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे। तो एस ब्लॉक के बाद एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाएगा, एक 20-30 क्वेश्चन का एक टेस्ट लिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अगर आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और जितना से हो सके अपने दोस्तों पे शेयर कीजिएगा। और तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।